आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बहुत सारे मेरे बहन और भाई नूरानी परियों के शौकीन हैं और तरह तरह के अमल करके फिर भी मायूस होके बैठ गए हैं। क्यों मायूस होके बैठ गए हैं? ना तो उनको ढंग का कोई अमल मिलता है, ना अमल करने का सही तरीकाकार मिलता है, और ना ही उनके पास उनके नाम की लोहे हमजात होती है, ना ही उस्ताद की सही से रहनुमाई होती है। इसलिए वो लोग नाकाम हो जाते हैं। आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, ये अमल नहायत ही मजर्रब अल मजर्रब है। अमल का अनवान है दो लफ्ज़ से नूरानी परी की हाज़िरी का अमल। 7 मिनट में इस अमल में कामयाबी होती है। एक एक अमल को करने के बाद आपको किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अमल करने का तरीका नहायत ही आसान है। अमल आपने बाद नमाज इशा करना है, ठीक है। अमल करने से पहले आपने कुछ सदका खैरात कर लेना है। सदका खैरात करने के बाद आपने अमल करना है। जो आपकी जेब इजाज़त दे वो आपने सदका खैरात कर देना है। अमल को करने से पहले रूम को अच्छी तरह साफ़ कर लें। जिस जगह आपने अमल करना है वो जगह पाक साफ़ हो, और अमल के दौरान आप रूम में अकेले हों, तनहा हों, कोई दूसरा शख्स आपके साथ ना हो। अमलियात की दुनिया में तनहा होना और अमल को राज में रखना ये इतना ज़रूरी होता है कामयाबी के लिए कि जितना भी इस चीज़ पर मैं आप लोगों को वजाहत करूं उतना ही कम है। जितना आप राज में रखोगे और अमल को छुपा के करोगे उतना ही कामयाबी के आसार ज़्यादा होंगे। आपने इशा की नमाज से पहले ताज़ा गुस्ल करना है। जिस रूम में आपने अमल करना है उस रूम में आपने अगरबत्तियाँ जला देनी है, 2 जला दें, 3 जला दें, ठीक है, ताकि कमरा खुशबूदार हो जाए। उसके बाद आपने ताज़ा गुस्ल करके किसी भी रंग के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं और इशा की नमाज़ पढ़नी है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 2 रकात नफल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। हाजत के पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के हज़ूर अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ मांगनी है। फिर आपने अल्लाह के हज़ूर गुनाह ना करने का वादा करना है और आने वाले वक्त में आपने गुनाह ना करने का पक्का अल्लाह पाक से वादा करना है और अपने गुनाहों की अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी है। फिर किबला रुख होकर बैठ जाना है। अपना जस्मानी असार लगा लें। जस्मानी असार लगाने का तरीकाकार ये है कि अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। बीच में 11 बार यातल कुर्सी और 11 बार सूरत फातिहा पढ़ के आपने अपने ऊपर दम कर लेना है। अपने हाथों के ऊपर दम करके न्यू चाकू पे, छुरी पे या जो है ना चाक के ऊपर आपने दम करके गोल दरे की सूरत में भी असार लगा सकते हैं। अगर आप मजबूत दिल के मालिक हैं तो जिस्मानी असार का मैं तरीका आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आपने जिस्मानी असार लगा लेना है। उसके बाद आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बीच में ये जो 2 लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं, या जुल जलाले वाली कराम, या जुल जलाले वाली कराम, या जुल जलाले वाली कराम, इन 2 लफ्ज़ों को आपने 711 बार पढ़ना है। जैसे ही आपकी तादाद पूरी होगी ये नूरानी परी आएगी, आके आपको सलाम करेगी। आपने इसके सलाम का जवाब देना है। इसके सलाम देने का जवाब देने के बाद ये आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों हाज़िर किया, मुझसे क्या चाहते हो। तो आपने इसे कहना है कि मेरे जायज़ कामों में आप मेरी मदद करो। आपने इससे अहदो पमा लेने हैं, इससे कसम लेनी है कि कसम खाओ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूँगा करोगी। उसके बाद आपने इसे दोबारा हाज़िरी का तरीकाकार पूछना है कि मैं आपको किस तरह दोबारा हाज़िर कर पाऊँगा। उसके बाद आपने इससे कसम लेनी है कि कसम खाओ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि मुझे, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे ख़ानदान को, मेरे कारोबार को कभी भी तुम कोई नुकसान नहीं दोगी। उस वक़्त इसे कोई काम नहीं कहना, कहना है कि तुम चली जाओ, जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं तुमको बुला लूँगा, ठीक है। इसकी दोबारा हाज़िरी तन्हाई में करनी है, अकेले में करनी है। मजर्रब अल मजर्रब अमल है। अमल करने से पहले हमसे इजाज़त लें, अमल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें, फिर अमल को करें। इंशाल्लाह 100% कामयाबी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।